एक गरीब लड़की ने इंसानियत दिखाते हुए एक अजनबी करोड़पति लड़के को अपने घर में एक रात के लिए पनाह दी। लेकिन आगे जो हुआ, दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि सामने खड़ा इंसान भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। बिजली बार बार चमक रही थी। बिहार के एक छोटे से गांव के किनारे बने मिट्टी के घर में 19 साल की पूजा अपनी बीमार मां सावित्री के साथ रहती थी। घर गरीब था, लेकिन दिल बहुत अमीर था। पूजा के पिता कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुके थे। तब से उसकी मां मजदूरी करके घर चलाती थी। पूजा पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसने जिले में टॉप किया था। शिक्षक कहते थे कि एक दिन वह बहुत बड़ी अधिकारी बनेगी। लेकिन गरीबी ने उसके सपनों की राह रोक दी। कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उस रात पूजा और उसकी मां खाना खाने की तैयारी कर रही थीं। घर में सिर्फ 3 रोटियां थीं। तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक हुई। पूजा घबरा गई। इतनी रात को कौन हो सकता था? उसने दरवाजा खोला। सामने एक युवक खड़ा था, पूरा भीगा हुआ। चेहरे पर थकान थी। मेरा नाम आरव है। मेरी कार रास्ते में खराब हो गई है। क्या मैं आज की रात यहां रुक सकता हूं? पूजा ने मां की तरफ देखा। सावित्री ने बिना एक पल सोचे कहा, अंदर आ जाओ बेटा। आरव अंदर आ गया। उसे नहीं पता था कि जिस घर में वह आया है वहां पैसे नहीं हैं, लेकिन इंसानियत बहुत है। कुछ देर बाद पूजा खाना लेकर आई। थाली में वही 3 रोटियां थीं। आरव ने पूछा, आप लोग नहीं खाएंगे? पूजा मुस्कुराई, हम खा चुके हैं। लेकिन यह झूठ था। आरव ने महसूस कर लिया कि दोनों माँ बेटी अपनी रोटी उसे दे रही हैं। उस रात सब सो गए, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। तभी उसने धीरे धीरे पूजा और उसकी माँ की आवाज सुनी। माँ, आपको भूख लगी होगी। नहीं बेटी, मेहमान भूखा नहीं सोना चाहिए। लेकिन आपने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहा है। यह सुनकर आरव की आंखें भर आईं। उसके पास करोड़ों रुपए थे, लेकिन उसने पहली बार ऐसा त्याग देखा था। उसी रात उसकी नज़र एक पुरानी फाइल पर पड़ी। उसने फाइल खोली। अंदर पूजा के सर्टिफिकेट थे। जिले की टॉपर, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की विजेता, कई पुरस्कार, कई सम्मान। लेकिन आगे पढ़ाई बंद। कारण गरीबी। उस रात पहली बार करोड़पति आरव खुद को गरीब महसूस कर रहा था। सुबह हुई। बारिश रुक गई। आरव जाने लगा। उसने पूजा से कहा, आपने मेरे लिए जो किया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। फिर वह चला गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके जाने के कुछ घंटों बाद पूजा की जिंदगी बदलने वाली है। दोपहर तक पूरे गांव में बातें फैल चुकी थीं। पूरी रात एक लड़का उसके घर में था। कोई अमीर लगता था। कुछ तो गड़बड़ है। अफवाहें आग की तरह फैलने लगीं। जब पूजा पानी भरने कुएं पर गई तो औरतें हंसने लगीं। देखो, आ गई रात वाली मेहमान नवाज। पूजा का चेहरा उतर गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में दर्द बढ़ता जा रहा था। शाम को घर लौटते ही वह रो पड़ी। मां ने उसे गले लगाया। बेटी, दुनिया की बातों से सच नहीं बदलता। लेकिन दुनिया कहाँ समझती है। कुछ दिनों बाद मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वे बेहोश होकर गिर पड़ीं। पूजा उन्हें लेकर डॉक्टर के पास भागी। डॉक्टर ने जांच की और गंभीर आवाज में कहा, इलाज जल्दी शुरू करना होगा। कितने पैसे लगेंगे? कम से कम 25,000। यह सुनते ही पूजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पास तो 2,500 रुपये भी नहीं थे। वह गांव के लोगों से मदद मांगने गई, लेकिन जिन लोगों ने अफवाहें फैलाई थीं उन्होंने मदद से मुंह मोड़ लिया। एक आदमी बोला, अपने अमीर दोस्त से पैसे मांग लो। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले।
उस दिन उसे गरीबी से ज्यादा दर्द लोगों की बेरुखी ने दिया। उधर शहर में आरव अपने आलीशान बंगले में बैठा था, लेकिन उसका मन बेचैन था। बार बार उसे पूजा और उसकी माँ याद आ रही थी। उसे वह रात याद आ रही थी। उसे वह त्याग याद आ रहा था। तभी उसकी नजर पूजा के सर्टिफिकेट्स पर पड़ी, जो गलती से उसके बैग में रह गए थे। उसने अपने मैनेजर को बुलाया। मुझे इस लड़की के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट पढ़कर आरव की आंखें नम हो गईं। उसे पता चला कि पूजा की मां अस्पताल में है। गांव वाले पूजा को बदनाम कर रहे हैं और उनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं। आरव ने तुरंत फैसला किया, इलाज शुरू होना चाहिए, लेकिन उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मदद किसने की है। अगले दिन पूजा मां को लेकर अस्पताल पहुंची, लेकिन काउंटर पर जो हुआ उसने उसे हैरान कर दिया। कर्मचारी बोला, इलाज का पूरा खर्च जमा हो चुका है। पूजा चौंक गई। किसने जमा किया? हमें नहीं पता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसकी मदद कौन कर रहा है। कुछ दिनों बाद एक चिट्ठी आई। उसमें लिखा था, मुश्किलें हमेशा नहीं रहती, अपने सपनों को मत छोड़ना। नीचे लिखा था, एक शुभचिंतक। धीरे धीरे माँ ठीक होने लगी। फिर एक दिन कॉलेज से पत्र आया। पूजा को स्कॉलरशिप मिल चुकी थी। पूरी फीस माफ, हॉस्टल माफ, किताबों का खर्च भी माफ। अब पूजा के मन में सिर्फ एक सवाल था, यह सब कौन कर रहा है? समय बीतता गया। कॉलेज का पहला दिन आया। पूजा घबराते हुए ऑडिटोरियम में बैठी थी। तभी मंच पर मुख्य अतिथि को बुलाया गया। जैसे ही उसने मंच की तरफ देखा, उसके हाथ से फाइल गिर गई। उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि मंच पर खड़ा इंसान कोई और नहीं, बल्कि वही अजनबी लड़का था, आरव। कार्यक्रम खत्म होने के बाद आरव ने उसे मिलने बुलाया। पूजा की आंखों में आंसू थे। क्या यह सब आपने किया? आरव मुस्कुराया। तुमने उस रात मेरी मदद की थी, मैंने सिर्फ वही लौटाया है। लेकिन आपने अपनी पहचान क्यों छिपाई? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें लगे कि मैं कोई एहसान कर रहा हूं। पूजा रो पड़ी। कई महीनों बाद उसे उस इंसान का पता चल गया था जिसने उसके अंधेरे दिनों में रोशनी भेजी थी। कुछ हफ्तों बाद आरव फिर गांव आया, लेकिन इस बार अकेला नहीं। उसके साथ पत्रकार, अधिकारी और कई बड़े लोग थे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। आरव मंच पर गया। उसने माइक उठाया और बोला, आज मैं एक सच्चाई बताने आया हूं। पूरा मैदान शांत हो गया। कुछ महीने पहले मैं बारिश में फंस गया था। मैंने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। लोगों की नजरें झुकने लगीं। सिर्फ पूजा और उसकी मां ने मुझे अपने घर में जगह दी। सन्नाटा छा गया। उन्होंने अपना खाना मुझे दे दिया, जबकि वे खुद भूखी थीं। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। फिर आरव ने कहा, लेकिन अगले दिन आपने उसी लड़की को बदनाम कर दिया जिसने सिर्फ इंसानियत दिखाई थी। पूरा मैदान शर्म से झुक गया। तभी वही आदमी आगे आया जिसने कभी पूजा का मजाक उड़ाया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, बेटी, जिस दिन तू मदद मांगने आई थी, अगर मैंने दरवाजा खोल दिया होता तो आज मुझे खुद से शर्म नहीं आती। पूरा गांव रो रहा था। फिर आरव ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन आज मैं यहां सिर्फ सच बताने नहीं आया हूं। सबकी नजरें उसकी तरफ थीं। आज से इस गांव में एक आधुनिक स्कूल बनेगा। तालियां गूंज उठीं। एक स्वास्थ्य केंद्र भी बनेगा। लोग खुशी से झूम उठे। फिर उसने कहा, और इस स्कूल का नाम होगा। पूरा मैदान शांत हो गया। पूजा इंसानियत विद्यालय। यह सुनते ही पूजा फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी मां की आंखों से आंसू बहने लगे। आरव की आंखें भी नम थीं। 2 साल बाद वही गांव बदल चुका था। स्कूल बन चुका था।
स्वास्थ्य केंद्र बन चुका था। सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे थे। माँ अब स्वस्थ थीं और पूजा अपनी पढ़ाई पूरी करके एक सम्मानित अधिकारी बन चुकी थी। स्कूल के वार्षिक समारोह में वह मंच पर खड़ी थी। उसने बच्चों से कहा, जब लोग मुझे गलत समझ रहे थे, तब मेरे पास सिर्फ सच था। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, तब मेरे पास उम्मीद थी। और जब पूरी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया था, तब इंसानियत ने मेरा हाथ थाम लिया था। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। पीछे बैठी उसकी माँ मुस्कुरा रही थी और सबसे पीछे खड़ा आरव भी मुस्कुरा रहा था। उसे याद थी वह बारिश वाली रात, जब एक गरीब घर का दरवाजा खुला था और उसी के साथ कई जिंदगियों में रोशनी आ गई थी। सीख इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसके दिल से होती है। सच्चाई देर से जीतती है, लेकिन जीतती जरूर है। और इंसानियत का किया गया एक छोटा सा काम भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां लाने की हिम्मत देता है। धन्यवाद।